हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। तो आप लोगों को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम एक नए सवाल लेके आ गए जो बराबर है। क्या है? बराबर है। और इस सवाल को आपको समझना अति आवश्यक है। ये बहुत ही मोस्ट है। आप इसको जितना समझ ले मोस्ट उतना ही ठीक है। ये बहुत ही मतलब इसको समझना इतना आवश्यक है कि क्या बताएं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और यकीन है कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान देना, अगर ये आपको नहीं आता तो आपको मैथ में जो आगे का प्रोसेस है आप कर नहीं पाएंगे, काफ़ी सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको समझना अति आवश्यक है और ये जरूर, मुझे यकीन है कि आप लोगों को जरूर ये समझ में आएगा। और हाँ, हमने थंबनेल पे एक चीज़ और देखो, हमने थंबनेल में बना के दिया है तराजू। तराजू का मतलब क्या होता है? तो तराजू में आप लोग को पता है दो पहलू होते हैं। एक तरफ देखो बटखरा रखा होगा, एक तरफ कुछ और रखा होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए उसका सेंस क्या, मतलब उसको रखा क्यों हूँ, उसको समझाना क्या है आप लोगों को, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये तराजू हमारे पास है। ठीक है, ये तराजू में आप लोगों को पता है दो पहलू होते हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। जैसे मान लेते हैं हम लोग दुकान जाते हैं, तो दुकान जाने पे जैसे हम लोग दुकानदार से बोलते हैं भाई कि हमें आप 1 किलो क्या दे दीजिए, चीनी दे दीजिए। क्या लेना है? चीनी। मान लेते हैं चीनी लेना है, तो 1 किलो जब चीनी लेते हो तो दुकानदार क्या करता है, एक तरफ क्या रखता है, बटखरा रखता है। 1 किलो वजन रखता है, यानी बटखरा जिसे कहते हैं हम लोग। 1 किलो बटखरा रखेगा और एक तरफ क्या रखेगा, चीनी रखेगा। क्या रखेगा? चीनी रखेगा। और दोनों रख के और तौल करके क्या दे देता है, चीनी दे देता है हमें। तो आपको पता है, आप भी वहां रहते हैं तो आप भी देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ पे देखो कांटा लगा होता है, यहाँ पे कांटा लगा होता है। वो आदमी जो होता है दुकानदार, वो पकड़ के ऐसे तौलता है। एक तरफ देखो बटखरा रखा है, एक तरफ चीनी रखी, वो पकड़ के इसको तौलता रहता है। तो आपको पता है हम लोग यहाँ पे कांटा देखते रहते। क्या देखते रहते? कांटा। जब कांटा बराबर रहता है तो वो दुकानदार क्या करता है, आपको कहेगा हाँ सही है, तौल सही है, तो उसको आप लोगों को दे देगा और आप भी संतुष्ट रहेंगे कि हाँ इसने सही दिया है। ठीक है, आपको इतना पता है। तो ये कांटा का मतलब क्या होता है? कांटा का मतलब ये होता है जो यहाँ पे बराबर होता है। बराबर का मतलब ये होता है दोनों तरफ क्या है, आपस में बराबर है। यानी 1 किलो चीनी है तो 1 किलो क्या है, बटखरा। यानी इसके बीच में हम लोग बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, यानी ये बराबर क्या है, ये बराबर। यानी यहाँ पे ये कांटा का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। यानी अच्छे बताओ, 1 किलो बटखरा 1 किलो चीनी, तो ये आपस में बराबर है कि नहीं बराबर? बराबर है। ठीक है, आप कहेंगे जाहिर बात बराबर है। चाहे आप देखो 1 किलो बटखरा ले लो, 1 किलो चीनी, आप इसको अलग से कहीं दूसरी जगह तौलाओगे तो उतना ही तो पूरेगा, 1 ही किलो पूरेगा। तो यानी ये सुई किसका काम करती है? कांटे का काम करती है। किसका काम करती है? कांटे का काम करती है, यानी बराबर का काम करती है। किसका काम करती है? बराबर का। तो इस बात को जरूर ध्यान देना। तो आपको पता ये भी होगा कि जैसे ये तराजू है, एक तरफ तराजू है, ये मान लीजिए तराजू है, एक तराजू का पहला पल्ला है, ये दूसरा पल्ला है। ठीक है, तो पहले पल्ले में आपको पता है बटखरा रखते हैं, दूसरे पल्ले में मान लेते हैं वस्तु रखते हैं। क्या रखते हैं? वस्तु। एक तरफ बटखरा, एक तरफ वस्तु। इस बात को जरूर ध्यान देना। तो यहाँ पे सवाल का कहने का मतलब क्या है, इसको समझना क्या है आप लोगों को। इस तराजू का मतलब क्या है समझिएगा कि जब कोई, देखो यहाँ पे देखो बराबर लगा है ना, बराबर का मतलब ये होता है कि इधर का जो वजन है, वजन अगर मान लेते ये 70 किलो है तो इधर भी 70 किलो लिखा है। इस बात को देखो, अगर इधर ये 50 किलो है तो इधर भी कितना लिखा है, 50 किलो लिखा है। बात समझ में आ रही? बराबर का मतलब ये होता है। अब आपको पता है इसमें 2 ही पहलू है। देखो बराबर वाले जितने भी सवाल उसमें लगभग 2 ही पहलू होते हैं। ठीक है, देखो एक पल्ला ये वाला हो गया, ये वाला, और एक पल्ला ये वाला हो गया। अब आपको पता बीच वाला बराबर लगा, ये कांटे का काम करता है। क्या? जब तराजू में तौला जाता है, बीच का जो कांटा होता है उसका काम करता है। ध्यान देना वही। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोई वस्तु मतलब तौलाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है, एक तरफ बटखरा रखा जाता है और एक तरफ वस्तु रखा जाता है। कभी ये थोड़ी होता है कि हाँ जिधर वस्तु रखते हैं उधर बटखरा भी रख दें और जिधर बटखरा भी रखा रहे उधर वस्तु भी रख दें। ऐसा तो हम लोग तौलते कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें मेरा कहने का मतलब समझाना क्या है, ध्यान देना इसमें। तो देखो जैसे ये तराजू है, देखो अब इस तराजू में आप लोगों को समझना ये है कि जिसमें यक्स लगा रहे, जिसमें यक्स लगा रहे, क्या जिसमें एक्स लगा रहे वो हमेशा क्या होता है, बटखरा उसको मान लेना। क्या मान लेना? उसको बटखरा मान लेना। जिसमें एक्स या ABCD का कोई अक्षर लगा रहे या न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ लगा रहे तो उसको हमेशा आप लोग क्या माना करो,
मान लेते हैं बटखरा है। क्या है उसको? बटखरा। उसको क्या मानेंगे हम लोग? बटखरा। जैसे यहाँ देखो एक्स लगा है ना, तो इसको बटखरा। और देखो इसमें कुछ नहीं लगा तो इसको मान लेते हैं वस्तु है। क्या है ये? वस्तु, यानी कोई खाने पीने की सामग्री जो आप मान सकते हैं अपने मन में, ठीक है। यानी ये यक्ष, जिसमें यक्ष या ABCD का कुछ अक्षर लगा रहे तो उसको हमेशा आपको क्या मानना है, वो समझ लेना क्या है, बटखरा। अब आपको पता है, देखो इस पल्ले में आपको पता है यहाँ से यहाँ तक में देखो वस्तु भी रखी, देखो ये बटखरा भी रखा है और वस्तु भी रखी है। देखो ये भी बटखरा, ये भी वस्तु है। तो क्या इस पल्ले में जो रखा हुआ है, क्या बटखरा और वस्तु दोनों रख के तौल लेंगे क्या? ऐसे हम लोग कभी तौलते नहीं देखा है, और इस तरह तौलेंगे तो गलत भी माना जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये हुआ है कि आप जैसे देखो दो पल्ला है, देखो इधर बराबर लगा तो एक पल्ला इधर हो गया, एक पल्ला इधर हो गया, यानी एक पहलू इधर, एक पहलू इधर। तो इस बराबर के जो इधर वाला जो पहला पल्ला है, आप हमेशा उसमें बटखरा रखा करो। क्या रखा करो? बटखरा। क्या रखना है आपको? बटखरा। एक तरफ क्या रखना है? बटखरा रखना है, एक तरफ को आपको वस्तु रखना है। तो इधर मेरा कहने का मतलब देखो बराबर इधर है, तो आप देखो इसमें बटखरा कौन कौन, हमने बताया ना, जिसमें यक्ष या ABCD का कुछ अक्षर लगा होता है वो हमेशा क्या होता है? बटखरा होता है। तो देखो ये बटखरा है कि नहीं, आप ध्यान दो ये बटखरा है, ये भी क्या है? बटखरा है कि नहीं आप लोग। और देखो बराबर की इधर ही लिखा है, देखो बराबर यहाँ लगा है, बराबर की इधर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप ध्यान दीजिए, हमने बताया कि आपको एक पल्ले में बटखरा रखना है और दूसरे पल्ले में क्या रखना है? वस्तु रखना है। तो आप एक काम करो, देखो इधर वाला पल्ला है तो इस पल्ले में केवल बटखरा होना चाहिए। इधर वाले पल्ले में क्या? इधर वाले, यानी बराबर ले लगा के इधर वाला जो पल्ला है, इधर वाला पल्ला है, उसमें आपको हमेशा बटखरा रखना है। और जो इधर वाला पल्ला होगा उधर आपको हमेशा क्या रखना है? वस्तु रखना है। क्या रखना है? वस्तु। हमने बताया बटखरा किसे मानना है? बटखरा एक्स और वाई को मानते हैं, जिसमें लगा होता है, और जिसमें कुछ नहीं लगा होता उसको आप क्या मानेंगे? वस्तु मानेंगे। क्या मानेंगे? वस्तु। तो आप देखो, ये देखो बटखरा इधर रखना है, आपको पता है इधर वाले पल्ले में देखो बटखरा ये है, ये अपने दर पे लिखा है, देखो उसी में रखा है कि नहीं ना, उसी पल्ले में रखा है ना, देखो बराबर इधर है ना, देखो बराबर किधर है, तो इसी पल्ले में रखा है। तो ये 2x अपने दर पे लिखा है, यानी उसी पल्ले में रखा है, ठीक है। और देखो 5x प्लस में है, तो ये भी देखो ये 5x अपने पल्ले में रखा है। पर इन दोनों को हमने नहीं लिखा। बोलो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमको इन दोनों को किधर ले जाना है? उधर ले जाना है। कहाँ ले जाना है? उधर ले जाना है। बोलो क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसको हमने क्या वाला? वस्तु है। क्या है? वस्तु। अब हमको बटखरा को एक तरफ करना है, वस्तु को एक तरफ करना है, इस बात को जरूर ध्यान देना। तो ये देखो 2x हो गया, ये 5x इधर पे। पर आप देखो इधर भी तो लिखा हुआ है -30x, ये देखो उधर पल्ले में रखा ना, उधर पल्ले में, और इधर इस पल्ले में क्या होना चाहिए? केवल वस्तु होना चाहिए, ठीक है, यानी बटखरा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है ये बटखरे का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बटखरे का काम कर रहा है। तो ये कहाँ चला आएगा? ये इधर चलाएगा कि नहीं चलाएगा? ध्यान दे रहा है, ये अपना पल्ला छोड़ करके ये इधर आ रहा है, यानी अपना घर छोड़ करके, यानी एक हिसाब से ये कह लो घर है, ये अपना घर छोड़ करके किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। पर इन दोनों को देखो अपने दर पे लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देखिए माइनस में है ना, और ध्यान देना जब कोई अगर 3x को इधर जब हम लोग इधर ला आएंगे तो तुमको पता है इधर का जो पल्ला होगा कुछ कम हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता है, जैसे बराबर है, बराबर का मतलब हो दोनों तरफ बराबर। अगर इसमें जैसे मान लेते दोनों तरफ बराबर है, अगर एक तरफ से कुछ निकाल ले तो उसमें जाहिर बात कुछ कमी आ जाएगी। तो वही हाल है। देखो आप यहाँ से 3x जब निकाल के जब इधर डाल देंगे तो ये पता है ये माइनस में इधर आएगा, किस में चला आएगा? प्लस में आ जाता है। किस में आ जाता है? प्लस में आ जाता है। ये चिन्ह याद करना है आपको कि जब माइनस में हो तो इधर आएगा प्लस में, अगर ये प्लस में होता तो किस में आ जाता? माइनस में। यानी माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। इस बात को जरूर ध्यान देना, ठीक है। और जब बराबर डाकेगा तब, यानी जब पल्ला छोड़ के दूसरे पल्ले में जाएगा तो, ठीक है। अभी बताओ, देखो 26 अपने दर पे, इसको नहीं लाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये वस्तु है। देखो -2 है, ये भी अपने दर पे लिखा है, इसको नहीं ला रहे हैं। बोलो क्यों? ठीक है, थोड़ा बराबर यहाँ लगा के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 26 अपने दर पे देखो लिखा है, ये -2 अपने दर पे लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आप बताइए, ये 12 और ये 6 है, हमको किधर ले जाना है? इन दोनों को हमको उधर ले जाना है। बोलो क्यों? क्योंकि ये क्या है? वस्तु है। तो ये देखो माइनस में है ना, ये माइनस में, ये उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्लस में। आप कहोगे इसमें क्यों प्लस माइनस क्यों नहीं किए हो? क्यों? क्योंकि इसमें इसलिए नहीं किए क्योंकि ये अपने दर पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो माइनस में ये उधर चला गया, प्लस में, ये प्लस में है ना, देखो 6 बराबर किधर है ना, देखो ये उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? माइनस में 6, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब आप लोगों को हम लोगों ने जोड़ और घटाना बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। जोड़ घटाना में आपको हमने बताया कि जोड़ घटाना में ये बताया था कि
जो यज्ञ जिसे जो जिस जाति के साथ मिलता होता है उसी जाति के साथ जोड़ घटा देते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, और इस जोड़ में आपको घाती और जाति दोनों देखना पड़ता है। देखो यक्स यक्स सभी मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना यक्स, देखो यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, मिल रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। माइनस होता तो घट जाता। ठीक है, तो देखो सब प्लस में तो जुड़ जाएगा। देखो कितना हो जाए, 5 2 7 7 3 10 एक्स, कितना आ जाए 10 एक्स आया, कितना आया 10 एक्स आया। अब यहाँ देखो ये बराबर देखो लगा है, ध्यान देना, ये इधर लिखा है, देखो बराबर किधर 10 एक्स है तो बराबर किधर 10 एक्स लिखा हुआ है। अब ये देखो, अब आप देखो ये देखो ये पहले प्लस, ये प्लस में 26 है, ये प्लस में 12 है। ठीक है, आप चाहो तो 6 2 8 हो जाएगा, देखो -8 हो जाएगा, और माइनस देखो -6 है, -2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 26 और 12 पर देखो प्लस प्लस में जोड़ लिया करो, हमेशा प्लस वाला पहले क्या किया करो, जोड़ लिया करो। ये 26 और 12 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, 26 12 38, और ये 6 और 2 कितना माइनस में 8 आ जाएगा, और 8 इसमें जब आप घटा देंगे कितना बचेगा 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, ये आप अपना घटा लेना। ठीक है, कितना बचेगा 30 बचे, कितना बचेगा 30, यहाँ तक आ गया है। अब आप ध्यान दीजिए, हमने बताया कि जिसमें एक्स लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, बटखरा होता है। क्या होता है, बटखरा। और हमेशा आपको यही ध्यान देना है कि हमेशा उसमें एक्स का ही मान निकलेगा, यानी किसी जो ABCD का जो अक्षर होता है उसी का मान निकाला जाता है, और बराबर वाले सवाल में हमेशा वही आगे होना चाहिए, और गिनती के अक्षर उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो आप देखो अब यक्स के साथ में देखो, यानी बटखरा के गुणा, देखो बीच में क्या माना जाता है, कुछ नहीं होता तो गुणा माना जाता है। ध्यान देना, इसके बीच में 10 गुणे एक्स माना जाता है। कितना माना जाता है 10 गुणे एक्स, बीच में गुणा माना जाता है, क्योंकि इसके साथ में लिखा हुआ था। कौन, बटखरा इसके साथ में लगा हुआ है। तो आप बताइए यक्स का मान हमको निकालना है, यानी बराबर मतलब होता है उसमें मान निकालना होता है। ध्यान देना है, तो यक्स का मान निकालना, ये 10 कहाँ जाएगा, क्योंकि ये 10 किसका काम करता है, वस्तु का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वस्तु का। पर इसके साथ में लगा है, बटखरा के साथ में लगा है, तब ये कहाँ जाएगा। जब ऐसे रहता था तो प्लस माइनस में हो जाता था, जब इसके साथ में लगा होता है ना, तो ध्यान देना, इसके साथ में जब लगा होता तो हमेशा नीचे जाता। कहाँ जाता है, नीचे। यानी यक्स बराबर हो जाएगा 30, ये 10 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, देखो 10 से काट सकते हो, 10 से कलम 10 10 30, यानी यक्स बराबर आप 3 भी उत्तर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप यक्स बराबर 30/10 कर दो, काट पीट के उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ गई, इतना हो गया। अब आप यहाँ देखिए, वही काम इसमें भी है। देखो इसमें वाई आ रहा है, वाई किसका काम करेगा, बटखरे का काम करेगा। तो बटखरा को एक तरफ, वस्तु को एक तरफ। आप देखो ये 2y है, 2y अपने दर पे लिखा हुआ है, ये प्लस 8y दर पे लिखा हुआ है, ये इधर आएगा प्लस, मैंने देखो आगे प्लस में, इधर आएगा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बराबर लगा देंगे, आपको पता है 28 अपने दर पे लिखा हुआ है, देखो प्लस आगे लिखा है। ठीक है, आगे प्लस वाला ही जाता है। ये 18 है ना, देखो इसमें देखो ये बचा, ये बचा है। आपने क्या किया, वस्तु को एक तरफ कर लिया। अब सॉरी, बटखरा है, देखो बटखरा को हमने एक तरफ कर लिया। देखो जिसमें वाई वाई लगे हैं, ये यानी जिसमें ABCD कोई अच्छा लगा तो बटखरा होता है। ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है। तो देखो इन दोनों में वाई जो लगा था बराबर की इधर ही लिखा है, तो हमको इधर ही रखना पड़ता है बटखरा। तो आप देखेंगे बटखरा ये है, ये बटखरा इसमें रख लिए। पर ये देखो प्लस में है, ये उधर लिखा तो ये इधर आएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बराबर ये 28 को नहीं लाएंगे, बोलो क्यों, क्योंकि ये वस्तु है, ये अपने दर पे लिखा है। पर इन दोनों को देखो हमको किधर ले जाना है, उधर ले जाना है, क्योंकि ये देखो माइनस में है, उधर जाके किस में आ जाएगा, प्लस में, क्योंकि ये वस्तु है। क्या है, वस्तु। ये 18 प्लस में उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। बात समझ में आई। देखो माइनस में तो प्लस में चला गया, प्लस में था तो माइनस में। अब आपको जोड़ घटाना अच्छी तरह से आता है। देखो ये 8, देखो वाई वाई मिल रहा है, जाति मिल रही है। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस में। अब 5 देखो माइनस में, देखो वाई मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना बचेगा, 5 वाई बचेगा। कितना बचेगा, 5। ध्यान देना भाई, यहाँ वाई वाई मिल रहा है ना, देखो तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 वाई। कितना हुआ, 10 वाई। और 10 वाई में से 5 वाई देखो माइनस में वाई मिल रहा है, देखो जोड़ने पे कितना आया था, 10 वाई आया था, और यहाँ 5 वाई आया। तो आप बताइए वाई वाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो घट जाएगा नहीं घट जाएगा, क्यों, क्योंकि जाति मिल रही है। तो कितना, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा नहीं बचेगा, 5 वाई बचेगा। बराबर लगा लो। अब इधर उसी तरह कर लो। अब आप देखो, आप इसमें घटा दीजिए पहले। देखो या 28 5 पहले जोड़ लो, या तो 28 में से 18 पहले घटा दो, जैसे आपकी इच्छा, जैसे करना चाहे कर ले। और देखो पहले घटा देते, 28 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा।
तो 10 में से ये 5 आप लोग क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या 10 5 15 आ जाएगा। इधर कैलकुलेशन करिए 15 है। अब वाई का मान निकालना है तो बताओ 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि साथ में देखो गुणा में लगा है कि नहीं लगा। आप कहेंगे उधर क्यों नहीं भेज रहे हो प्लस माइनस में। मैंने बात बोला कि भाई जिसके साथ यानी ABCD के अक्षर के साथ में जब कोई गिनती का अक्षर लगा होता है वो हमेशा नीचे की ओर जाता है। कहाँ जाता है, नीचे की ओर। ठीक है, इसके बीच में कुछ प्लस प्लस नहीं लगा, ध्यान देना। ठीक है, तो y बराबर कितना मान निकलेगा, 15। 15 बटे कितना आ जाएगा, 5। और इसको काट दीजिए, 5 का नाम 5 5 15, यानी y का मान कितना निकलेगा, 3। या 3 दे दीजिए, आप ये ऐसे कर दीजिए तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो x बराबर 3 निकला था। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया। और हाँ, आप लोग वीडियो को जरूर भाई शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, कल